तो भाई अभी मेरी हो गई है तैयारी और आज मेरा प्लान है ससुराल जाने का। तो बस काफ़ी दिन से प्रोग्राम बन रहा है मेरा कि मैं जाऊं और नहीं गई किसी भी कामों की वजह से। आज सुबह उठने के साथ ही बस तैयारी हमने स्टार्ट कर दी और बच्चे भी तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ और हमेशा की तरह इमरान का इंतज़ार कर रहा है और इमरान अभी तक आया ही नहीं है। इतनी देर कर दी इमरान ने और हमारी इस वक्त जो है ना लाइट भी जा चुकी है इंतज़ार में। बच्चे भी रेडी हो गए हैं और अयान साहब भी रेडी हैं और मैं भी रेडी हो गई। तो बस अभी पहुंचते हैं ससुराल और जो है ना मैं बहुत दिनों बाद जा रही हूँ। इस वक्त जो है ना हमारी लाइट चल जाती है, इतना अंधेरा हो रहा है सब जगह, जनरेटरों की आवाज़ें, जनरेटर चल रहा है। तो बस इमरान अभी पहुँच जाएँ तो फिर बात है, वरना जो है ना बहुत देर हो जाती है हमें इंतज़ार करते करते। इमरान आते ही नहीं है और हमारे इंतज़ार जो है ना ख़त्म नहीं होता। बस मेरा ये दिल चाहता है कि मैं तैयार हो जाऊँ ना तो बस मैं चली जाऊँ किसी भी तरह से, लेकिन अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। और सिर्फ नाश्ता करते के साथ ही घर की सफाइयाँ वगैरह भी इतनी कोई ख़ास नहीं की है। मैंने कहा बस आज जाना है, काफ़ी दिन से सोच रही हूँ जाने का, तो बस मैं गई नहीं थी। तो देखते हैं अभी इमरान कब तक आते हैं। इमरान ने अभी भी कहा है कि आधा घंटा लगेगा मुझे, तो हमने कहा चलो इतनी देर में तैयार हो जाते हैं और इतनी देर पर लाइट ही चली गई। तो ये था नेक्स्ट डे और मैं कर रही थी घर की सफाई। और आज मेरा इरादा था जो हफ्तेवार सफाई होती है मतलब डीप क्लीनिंग जो होती है वो मैं करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने सारे फर्नीचर को साफ़ किया बहुत अच्छे से। और काफ़ी दिन से ना मैं किसी कामों में बिज़ी हो जाती हूँ, तो बस रोज़ाना की रेगुलर सफाइयाँ कर रही थी और ये डीप क्लीनिंग नहीं कर रही थी। पूरा फर्नीचर अच्छे से मैंने साफ़ किया। एक तो ब्लैक कलर का फर्नीचर है तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर उसको बार बार ही क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में और किचन में बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे थे क्योंकि मैंने नाश्ते के भी बर्तन वॉश नहीं किए थे। साथ साथ सारी चीज़ें करती रहती हूँ ना, जिस खाने की भी बर्तन हो, डिनर हो, लंच हो या ब्रेकफास्ट हो, कुछ भी हो, उसके बर्तन साथ साथ वॉश करती रहती हूँ ना, तो फिर ठीक रहता है। तो फिर घर की सफाइयों में इतना बिजी हो गई मैंने किचन साफ़ ही नहीं किया। फिर अभी मैं आई थी, शाम हो रही थी और मैं आई थी किचन में खाना बनाने के लिए। खाने का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बर्तन धोती जा रही थी और सोचती जा रही थी ये क्या बनाऊँ खाना। तो यहाँ पर बस बर्तनों की सफाई हो रही थी, अच्छे से बर्तन धो रही थी। तो आजकल मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हुई हुई हूँ। कहीं ना जाने का दिल चाह रहा है ना कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा है। सादा आधा दिन गुजर जाता है यही सोचते सोचते कि खाना क्या बनाऊँ क्या करूँ। और इसकी वजह से आजकल मेरे बहुत सर में दर्द भी रहना शुरू हो गया है, जो अभी बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ ना, ठीक रहती हूँ। तो अगर बहुत ज़्यादा मतलब लेज़ी हो जाती हूँ ना तो फिर यही ब्लड प्रेशर हाई, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ, कभी मेकअप से रिलेटेड कामों में और कभी किसी पेंटिंग में, किसी चीज़ में। यही वजह है जो ये सारी चीज़ें मैं मुस्तकिल करती रहती हूँ। और यहाँ धोए मैंने बहुत सारे ढेर सारे कपड़े और आज सुबह से कपड़े ही धुलना है। क्या कर रही हो आयद? बेडशीट को साफ रखो। और आज हमारा सुबह से जो ना नेट भी नहीं चल रहा था, पता नहीं नेट को क्या हो रहा था। क्या हो रहा है यार पता नहीं अब नेट को? अब सही चल रहा है। क्या कर रही हो, कर लिया वो वाला होमवर्क? जी मम्मी, अब सेकंड वाला करो। और आज सारा दिन जो है ना बस मैंने घर की जो ना डीप क्लीनिंग की है। डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो करी है पूरी, इतनी पूरा घर को साफ सुथरा कर दिया मैंने। ये देखें, आज मुझे लग गई थी कि बस आज मुझे जो ना पूरी खिड़कियाँ वगैरह वो सारी चीज़ें सब झाड़ी हैं आज। और ये देखें कपड़े यहाँ पर फैलाने पड़े हैं मुझे क्योंकि वहाँ पर गैलरी में भी बहुत सारी चादरें वगैरह फैली हुई हैं। और कुछ कपड़े मैंने अपने हाथ से धोए तो वो भी यहाँ पर। और ना मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं बनाऊँगी अपना साबन, जो मैं बनाती हूँ सोप, मतलब होममेड। तो एक रेसिपी देखी थी, उसका पहले भी मैंने बनाया था, तो अब मैं भी दोबारा से बना रही हूँ। तो उसके लिए जो है ना मैं बहुत सारा सामान मैंने जमा किया हुआ, तो मैं अब साबन बना रही हूँ। तो इतने दिन से ना ये सारी चीज़ें जमा करके बैठी हुई थी। साबन तो मैंने पहले भी बनाया था तो फिर मेरे ये यूज़ हो गया, तो इसमें मैं बना रही हूँ। और इसमें मैं डालूंगी डव सोप, एलोवेरा और कॉफ़ी का साशे और ग्लिसरीन और चावल का आटा, पिसे हुए जो चावल होते हैं ना, ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं बना रही हूँ सोप। देखते हैं कैसा बनता है। ये वाला पहली दफ़ा बना रही हूँ, पहले मैंने दूसरा बनाया था कॉफ़ी का और ब्लू पाउडर का बनाया था पहले मैंने, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। उससे जो है ना मेरे फेस के जो है ना काफ़ी निशान साफ हो गए थे। अभी फिर जो है ना मैं ये तो ना ऑर्गेनिक चीज़ें बनाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। कभी फेस वॉश, कभी सोप, कभी सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ। और ये सारी चीज़ें ना जड़ी बूटियाँ वगैरह, मतलब ये होती हैं कि ग्रेसलीन, गुलाब कारा की सारी चीज़ें जमा करने का और हर चीज़ रखने का भी मुझे बड़ा शौक़ है। जहाँ मार्केट जाती हूँ ये चीज़ें ज़रूर लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी साबन, तो इसके लिए मैंने लिया था डव सोप,
डव सोप को मैंने इसलिए लिया था ताकि बस वो जो मैंने रेसिपी देखी थी तो उसमें यही था कि डव सोप ही डलना था, और आजकल डव सोप आ भी बहुत अच्छा रहा है। तो इसमें मैंने डाला एलोवेरा, 1 कॉफ़ी का साशे, 3 से 4 इवियन के कैप्सूल और चावल का आटा, ग्रेसलीन और गुलाब का अरक। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी, और दिखाया भी है मैंने कि क्या क्या चीज़ें डाली थी। और बस इसको साबन को अच्छे से क्रश कर लिया था मैंने। असल में ना बाहर के जो सोप आते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, अगर हम इनको डबल बॉयलर मेथड से इनको बॉयल भी करना चाहें ना, मेल्ट करना चाहें, तो ये हो नहीं पाते। तो इसलिए मैंने इसको बारीक किया था बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता था ये हार्ड हो जाते हैं। पहले भी मैंने बनाया था ना तो वो अच्छे से डिमोल्ड नहीं होते, मतलब अच्छे से जो है ना इसका शेप नहीं आता, वो चिपके चिपके से ही रहते हैं। तो इसकी वजह से मैंने उसको बहुत ज़्यादा क्रश कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मेल्ट कर लिया था। कॉफ़ी का साशे भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, और मैंने 3 साबुन बनाए थे तो इसके लिए मैंने 5 से 6 इसमें एवियन के कैप्सूल डाले थे, ताकि इसमें जो है ना ज़रा सही रहे। और ग्रेसलीन भी अच्छी खासी डाली थी, एलोवेरा डाला, गुलाब का अरक डाला, और ये साबुन का बेस था। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको जो है ना अलग से रख दिया था, और साबुन को मैंने मेल्ट करने के लिए रख दिया था डबल बॉयलर मेथड के साथ में। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से जब मेल्ट हो गई थी ना, इसमें ये देखें साबुन अच्छे से मेल्ट नहीं हो रहा था डव का, तो फिर मैंने, मेरे पास थोड़ी सी बेस सोप रखी हुई थी तो मैंने वो भी ऐड कर दी। मैंने कहा क्योंकि इसको जो है ना शेप देने में मुझे आसानी रहेगी। जो बेस सोप बोलती है ना, मिलती है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और हार्ड हो जाता है साबुन। पहले जो मैंने बनाया था उससे बहुत अच्छा साबुन बना था और बिल्कुल हार्ड हो गया था जैसे बाहर के होते हैं, और इसे थोड़ा सा चिपका चिपका लग रहा था। खैर मैंने ये सारी चीज़ें डाल के मोल्ड में रख दी थी 2 से 3 घंटे के लिए, बल्कि ओवरनाइट ही रखा था, और बल्कि रात में इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से प्याली में से लेकर मैंने यूज़ भी कर लिया था। आप यकीन करें, तो अभी बहुत देर से मैं बनाई थी साबुन तो बन चुका है। और भाई मैंने जो कल सोप बनाए थे ना, अभी मैंने उसको डिमोल्ड किए हैं बहुत अच्छे से, जो है ना वो जमे नहीं, ये देखें वो जमे नहीं ठीक से, लेकिन मैंने ना अभी इसको अखबार में करके रखे, ये रहे। ये देखें, ये मेरा, ये इसका पूरा डिज़ाइन इसमें छप गया। बहुत अच्छे से जो है ना डीमोल्ड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने जो है ना इसमें डव साबुन मिलाया था। अब मैं डव साबुन नहीं मिलाती ना, जब मैंने पहले सोप बनाए थे ना तो उसमें मैंने खाली जो है ना सोप बेस डाली थी, तो उससे जो ना बिल्कुल कड़क सा जैसे ड्राई जैसे साबुन आते हैं ना, ऐसा हुआ था, जमा था। लेकिन इस बार मैंने जो है ना डव मिलाया ना, और इसमें मैंने वो ज़्यादा डाला, क्या नाम है, गुलाब का अरक वगैरह, ये सारी चीज़ें ज़्यादा डाली है ना, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना मेल्ट था। लेकिन आप यकीन करें मुझे इस्तेमाल करके मज़ा आ गया। कल से इस्तेमाल कर रही हूँ मैं मुस्तकिल, रात में भी 3-4 दफ़ा यूज़ किया, अभी भी सुबह उठ कर यूज़ किया, आयान को, आयत को, सबको वो करवाया। इतने सॉफ्ट फेस हो गया। तो अभी ना इसको जितनी हवा लगेगी ना उस तरह जो है ना पूरा जम जाएगा ये, शायद उसकी वजह से डव सोप की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा ये मॉइस्चराइज़र सा टाइप का होता है ना। इतना मज़ा आ गया इस्तेमाल करके। मैं अभी सिर्फ जस्ट वॉश करके आई हूँ, ऐसी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है इसमें, और जो चीज़ें मैंने इस वजह से जो है ना और ज़्यादा मज़ा आ गया। इसको आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आया इस्तेमाल करके। और बस मैंने कहा कि मुझे काफ़ी दिन से जो है ना एक अच्छा सा साबुन चाहिए था, बना के मज़ा आ गया। मैंने पहले भी साबुन मंगवाया था, लेकिन इतना बनाया था लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। 1-2 वॉश में ही ऐसा फ्रेश टहरा लग रहा है मुझे, जबकि आप लोगों को पता है मेरी कितनी निशानों वाली और जो है ना पिंपल वाली स्किन है, लेकिन उससे जो है ना इस्तेमाल करके बड़ा मज़ा आया मुझे। बस अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठी हूँ, और कल से परसों से व्लॉग जो है ना मेरा बन नहीं पा रहा। कल भी मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया था, इसमें कोई वीडियो सेव ही नहीं हो रही थी, स्पेस का मसला था। तो बस तो यहाँ पर ये इस तरह से शेप आ गया था, लेकिन आप यकीन करें, आप एक दफ़ा बनाकर देखिएगा, आप कहेंगे कि इससे बेहतर कोई साबुन है ही नहीं। इतना मॉइस्चर इसके अंदर, बड़ा मज़ा आया, और खुशबू भी इतनी प्यारी। तो बस ये यहाँ पे था, खाना बनाना था मुझे, तो मैंने आज बस पता नहीं मुझे क्या दिमाग में आई, मैंने कहा मंगोचियाँ बना देती हूँ। वो जो आप लोग शायद जानते होंगे मंगोचियाँ जो मूंग की दाल की बनती हैं, मैंने छिलकों वाली दाल लेके मैंने उसको भिगोने के लिए रख दिया 2 से 2.5 घंटे के लिए। फिर उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब ग्राइंड किया तो मैंने वो इतनी सख्त थी कि मुझे पानी ऐड करना पड़ा, और उसको थोड़ी सी वो पतली हो गई। खैर यहाँ पर फिर मैंने प्याज को थोड़ा सा पिंक किया और दही के साथ में अच्छे से ग्राइंड कर लिया, और मसालों में मैंने डाला था पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई हरी मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी मैंने, और नमक।
ये सारे मसाले बस मैंने डाले थे, फिर लहसुन को मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया था ऑयल में और ये सारे मसाले डाल दिए। बस जिस तरह से अंडे आलू वगैरह का सालन बनता है इसी तरह से मैंने पूरा सालन बना लिया था और आप यकीन करें सालन बहुत अच्छा बना था, इतना टेस्टी बना था। लेकिन बस मेरी मंगूचियों को पता नहीं क्या हो गया था, मैंने उसकी भी वीडियो पूरी रिकॉर्ड की थी लेकिन मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं थी तो वो सेव ही नहीं हो सकी वीडियो। तो यहाँ पर जो है ना सारा वो किया था मैंने, दही और जो है ना प्याज को इसके अंदर डाल दिया था, अच्छे से शोरबा बना लिया था। और ये देखें जब मैंने फ्राई करना शुरू किया था तो मैं वीडियो बना रही थी और वो सेव ही नहीं हुई, वरना मैं वो आपको ज़रूर दिखाती। उससे इस तरह से पकौड़ों की शेप में आ गया था ये सारा बैटर। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, जो मंगोचियों का एक शेप होता है ना वो नहीं बना था और इस तरह पकौड़ों का सालन लग रहा था बिल्कुल। इतना गुस्सा भी आ रहा था मुझे और इतनी मेहनत भी मैंने की। टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें वही थी जो मंगोचियों की होती। तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मंगोचियों को बिल्कुल थिक सी उस तरह से शेप बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मुझसे पहले तो अच्छी बनती थी, इस बार ऐसी बनी पकौड़ों का सालन लग रहा है पूरा। और आज मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे साथ क्या भंड हुआ है। मैं बना रही थी मंगोचियाँ और बस वो दाल को जो मैंने ग्राइंड किया ना वो इतनी पतली हो गई थी क्योंकि वो थिक दाल थी तो ग्राइंडर चल ही नहीं रहा था और मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला तो वो इतने पतले हो गए कि बिल्कुल पकौड़ों की तरह से बन गए। ये देखो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पकौड़े बनाए मैंने। पकौड़ों का सालन तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना है लेकिन मंगोचियों का जो है ना ये हशर हुआ है। इतना मुझे अफसोस हो रहा है, इतनी मेहनत से मैं बना रही थी। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती हैं और इतना मुझे दुख हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। मैंने बोला अल्लाह ही तो पकौड़ों का सालन लग रहा है, ऐसा लग रहा है पकौड़े बना के डाले, वो किसी भी तरह से सिमट ही नहीं रहते। मैंने उसमें और बेसन भी ऐड किया लेकिन नहीं हो रहा था कुछ भी। अब क्या करें, ऐसे ही खा लेंगे। इतना अफसोस हो रहा है ना मुझे बहुत।